औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। जी वीवर्स, क्या हाल है? आप सब के ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह ताला सबसे बढ़ के आपको हर बीमारी से महफूज रखे। यहाँ आज आपने मेरा टाइटल देख रही है कि मैं आम का लेके आई हूँ, थोड़ा सा इसकी अफादियत आपको बताना चाह रही हूँ कि आम जो है वो फलों का बादशाह है, ये सबको पता है। और अल्लाह ताला की हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने गर्मियों में इसको हमारे लिए जो है बनाया है, पैदा किया है। यानी कि इसकी काश्त होती है गर्मियों में, जब हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा और हमें कमज़ोरी हो जाती है, और अक्सर हमारे जो है ना हमारे में खून की कमी हो जाती है। तो आम के ज़रिए अल्लाह ताला ने आम में ऐसी अफादियत की पैदा की है कि आम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारी ये कमी दूर करता है। यानी कि हमारे जिस्म में जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हमें उसकी वजह से हमारा जिस्म जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, जो आम के ज़रिए ये हमारी कमी जो है पूरी होती है। और आपको तो पता है कि आजकल हर मुल्क में जो है ना आम बहुत ज़्यादा पाया जाता है आजकल, और हमारे पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ गर्मियों में आपको आम मिलेगा, लेकिन दूसरे जो मुल्क हैं बड़े बड़े वहाँ पे आपको हर मौसम में जो है ना आम मिलेगा, क्योंकि वो हर एक दूसरे मुल्क से उसको जो है ना उसकी दरामद बरामद करते रहते हैं। तो लेकिन जो हमारे पाकिस्तान का जो हमारा आम है उसका तो जायका ही अलग है। ये अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे जो है ना जो गर्मियों में हमारे जो आम उगता है तो उसमें ये अलग ही इसका जायका होता है। और दूसरे मुल्कों में जो है वो हर साल मिलता रहता है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ गर्मियों में आम आता है। आम जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये हमारे गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है, ये हमारे जिगर के लिए, जब हमारा खून नहीं बनता ये खून बनाता है, ये हमारे मैदे के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद है, और हमारे दिल के लिए बहुत मुफीद है। जब हमारा दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है तो हमें अक्सर जो है ना जब डॉक्टर यही कहेंगे कि जो है ना ताकत की चीज़ें इस्तेमाल करें, ताकत में ये हम आम भी पाया जाता है कि हम अपने जिस्म के लिए जो है वो आम का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मियों में हमारे जिस्म में जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये आम ही ऐसा फल है जो इसको गर्मियों में जो है पूरा करता है। हमारी जो हमें कमज़ोरी हो जाती है वो कमज़ोरी आम से ही दूर होती है। और अक्सर बच्चों में जब खून नहीं बनता तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में जो है ना आम खाएं। आम जो है आप किसी सूरत में भी खा सकते हैं, उसको आप अचार के सूरत में भी खा सकते हैं, उसको आप मुरब्बा की सूरत में भी खा सकते हैं, उसकी आप चटनी बना लें, अगर आप चाहें तो उसका मिल्क शेक बना लें, अगर आप चाहते हैं तो उसको आप आइसक्रीम की सूरत में भी खा सकते हैं। और सबसे बढ़ के तो यही है कि आम जो है वो हमें हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए। जैसे हम आम का जूस निकाल के पी सकते हैं, मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, और हम आम को चूस भी सकते हैं, काट के भी खा सकते हैं। बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्मियों में आम खिलाएं। जब बच्चे खाते हैं या हम खुद खाते हैं तो आम खाने से जो है जो हमें ख़ास तौर पे जो बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको जो तज़ाबियत हो जाती है वो भी उनकी तज़ाबियत आम जो जब खाएंगे तो वो तज़ाबियत भी उनकी दूर होगी। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आप बच्चों को आम खिलाएं या ख़ुद भी खाएं, जो भी आम खाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आम खाने के बाद उसके बाद लाजमी कच्ची लस्सी ज़रूर बना के पिया करें। क्योंकि जब हमारी जो नानी और अम्मी वगैरह थी, बड़े जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो हमें जब भी हम आम खाते थे तो हमें लाजमी वो कच्ची दूध ले लेते थे उबला हुआ, उसकी मलाई वगैरह पीछे करके थोड़ा दूध डालते थे, और उसके बाद गिलास में थोड़ा सा दूध डालें। दूध डालने के बाद उसमें आप पानी डालें, यानी कि एक गिलास में अगर आप थोड़ा सा दूध डालेंगे तो
बाकी जो है पानी गिलास जो है भर ले पानी से, और वो कच्चा दूध लाजमी जो है ना वो कच्ची लस्सी बना के आप पिएँ। इससे आपको ये जो आम खाएंगे उससे जो कहते हैं कि वो दाने वगैरह निकल आते हैं, कुछ भी नहीं होगा, गर्मी भी नहीं होगी जिस समय दाने वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कच्ची लस्सी ज़रूर बना के पिया करें। थोड़ा सा दूध लें और उसमें बाकी जो है वो पानी डालें। पानी आप ठंडा भी डाल सकते हैं, अगर आप ठंडा नहीं पी सकते तो आप बेशक इसी तरह पानी गर्म लेके, चूल्हे वाला पानी गर्म नहीं करना, पानी नॉर्मल जो लेके वो डाल के आप पी सकते हैं। अगर बर्फ़ डाल के पीना चाहते हैं पी लें, और अगर आप उसमें चीनी डाल के पी सकते हैं पी लें, नमक डाल के पीना चाहते हैं तो पी लें। और शुगर वाले जो हैं उनके लिए यही है कि वो ध्यान रखें कि आम बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि डॉक्टर लाजमी उनको शुगर वाले मरीज़ों को मना करता है कि आम उनके लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।